सोनी जी ने कहा भाई ये सुनाइए, तो ये मिल गया मुझे अभी। तो इसमें क्या हुआ था कि मीराबाई पहले तो मेड़ता से ब्याह करके मेवाड़ आ गई थी, चित्तौड़, और वहां पर इतने सारे ससुराल वालों ने दुख दिए, क्योंकि उनके पतिदेव का तो देहावसान हो गया एक युद्ध में, भोजराज जी का। और जो देवर है विक्रमादित्य, उसने बहुत ही परेशान किया, समझो कि जहर दिया और सांप भेज दिया, ये कह करके कि भगवान का प्रसाद है, भगवान का माला है इत्यादि। तो मीराबाई ने फिर तुलसीदास जी महाराज को पत्र लिखा कि मैं क्या करूं, मेरी ये दशा हो रही है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि जाके प्रिय न राम बैदेही, जिनके भगवान प्रिय नहीं है, ऐसे लोगों को तजताहे कोटि वेरी सम, यद्यपि परम सनई, उनको छोड़ने में ही लाभ है। तो वो छोड़ करके द्वारिका आ गई, और वो द्वारिका में भगवान की लीलाओं के दर्शन करने लगी। और पीछे से चित्तौड़ में भी, यानी मेवाड़ में भी भयंकर अकाल पड़ा, और मेड़ता में भी भयंकर अकाल पड़ा। तो मेवाड़ में महाराणा ने सभा बुलाई ब्राह्मणों की, और कहा भाई क्या करे। तो ब्राह्मणों ने कहा कि भक्त का अपमान हुआ है मीराबाई का, अगर वो वापस आ जाए तो यहाँ पर अकाल की स्थिति ठीक हो सकती है, ये अपराध हुआ है भक्त का, इसीलिए हुआ। तो फिर वहां के बड़े बड़े सामंत है वो इकट्ठे होकर के और द्वारिका आए, और उधर मेड़ता से भी जो सामंत लोग थे वो भी इकट्ठे होकर के आए, परिवार के लोग भी आए, और आकर के और उनके चरणों में निवेदन किया मीराबाई से। तो जो मेड़ते वाले पियर वाले थे, उन्होंने कहा भाई साहब पधारो, और जो चित्तौड़ वाले थे, मेवाड़ वाले, वो कह रहे थे कि राजमाता जी आप पधारो। लेकिन अब वो ब्राह्मणों के वचन तो टाल नहीं सकती, लेकिन अंदर से अब द्वारिका छोड़ने का मन नहीं है। तो फिर वो लोग ने कह दिया भी हम तो भूख हड़ताल करते हैं, जब तक आप साथ नहीं चलोगे हम चाहे मरे चाहे जिए यहीं पर पड़े रहेंगे भूखे। तो मीराबाई ने सोचा ब्राह्मणों का इस तरह अपमान हो रहा है, क्या करूं। तो बोली कि आज मैं ठाकुर जी के पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ, आज्ञा मिल गई तो मैं आपके साथ चलूंगी। तो फिर वो वहां पर द्वारका जी में और ठाकुर जी के मंदिर में गई, और वो पुजारी लोग सब जानते थे। तो कहा कि पुजारी जी आज मुझे अंदर जाने दीजिए, गर्भगृह में थोड़ी ठाकुर जी के प्रार्थना करनी है। तो पुजारी जी को मालूम था कि हाँ ये लोग सामंत लोग आए हुए हैं, दरबारी आए हुए हैं, परिवार के लोग आए हुए हैं, इनको ले जाना चाहते हैं। तो कहा कि ठीक है माता जी आप पधारो। तो अंदर जा करके ठाकुर जी के विग्रह के सामने, और मीराबाई ने अंतिम पद गाया, और ये पद जब गाया तब ठाकुर जी ने और इनके विरह को समझ करके और इनकी दुविधा को समझ करके कि भाई अब वो ले जाना चाहते हैं और ये मेरे को छोड़कर जाना नहीं चाहती, तो अब इसका उपाय यही है कि ये मुझ में समा जाए। तो ठाकुर जी ने और अपनी बाहों में भर लिया और अपने अंदर ही समाहित कर लिया। उस समय बड़ी तेज रोशनी हुई, जिससे सबकी आंखें चुंधी आ गई, पता नहीं क्या हुआ, और सब घंटे घड़ियाल एक साथ बज उठे। बाद में सबने देखा कि मीराबाई तो कहीं दिख नहीं रही। तो फिर सारे सामंत सरदार इकट्ठे होकर के और आए, तो
पुजारी जी को बोला कि वो कहाँ गई मीराबाई, कहाँ गई हमारी राजमाता जी? तो कहा कि भाई अंदर गई थी, मैं तो अंदर जाके सब जगह देख लिया, कहीं नहीं है। तो बाहर आकर कहा कि वो तो ठाकुर जी में समा गई। तो वो मेवाड़ वाले जो थे, चित्तौड़गढ़ वाले, उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमको अंदर जाने की इजाजत दीजिए। तो फिर पुजारी जी ने कहा कि हमको तो मंदिर वैसे ही धोना पड़ेगा, आप लोग जूते उतार दो और सब जाओ अंदर। तो वो सबने वो मंदिर के बाहरी जूते उतारे हुए थे और सब अंदर चले गए। और अंदर जाके ठोक ठोक के देखा कि कहीं नीचे कोई तहखाना तो नहीं है जिसमें घुस गई हो, लेकिन कोई कहीं नहीं था। फिर एक ने कहा कि ओहो, ये तो ठाकुर जी के शरीर में एक उनकी जो ओढ़नी थी उसका टुकड़ा, वो आधा बाहर था, यानी थोड़ा सा टुकड़ा बाहर था, बाकी सब अंदर समा गया। तो फिर पुजारी जी ने कहा कि आप लोगों को विश्वास क्यों नहीं होता, ये मीरा माता तो ठाकुर जी में समा गई। इस तरह की बात हुई। अब ये पद है, वो सुनिए। साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे। भगवान से कहती है, साजन का अर्थ होता है पतिदेव। साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे, तुम बिन मेरे और न कोई, कृपा रावरी कीजे। तुम बिन मेरे और न कोई, कृपा रावरी कीजे। सजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे। आप जैसा उचित समझो वैसी मेरी सुध लीजिए। दिवसन भूख ऋण नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे। दिवसन भूख ऋण नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे। साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे। साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुड़न मत दीजे। साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछड़न मत कीजे। सजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे। तुम बिन मेरे और न कोई, कृपा रावरी कीजे। तुम बिन मेरे और न कोई, कृपा रावरी कीजे। साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे। साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे। नारायण नारायण।